हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो की बात करूं, इसके पहले हमने 2 और वीडियो बनाए हैं जहां पे मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया हूं। आज मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं उसका फॉर्मेट बताऊंगा और फिर मैं आपको उसका क्वेश्चन करवाऊंगा। A to Z चीजें मैं करवाता हूं जब तक आपको चीज समझ में ना आए। अगर ये तीनों वीडियो आप अच्छे से कर लेते हो तो इस बात की गारंटी देता हूं मैं आपको कि आपको फाइनल अकाउंट आएगा ही आएगा। लेकिन इस वीडियो को आपको समझना पड़ेगा और इतने टाइम्स देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आता। चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते और आपको मैं बैलेंस शीट समझा देता हूं कि बैलेंस शीट बनती कैसे है, बैलेंस शीट होती क्या है। तो चलिए आज बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं आपको बैलेंस शीट समझाने जा रहा हूं। तो इस बैलेंस शीट का मतलब हमें समझना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। जैसे आपके पास कितना, आपके बैंक में कितना पैसा है, और ये कौन बताता है आपको? आपकी बैंक की पासबुक बताती है। तो सेम मेरे बिजनेस में कितना पैसा है और कितना पैसा मुझे लोगों को देना है, किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है, वो एक जगह पर लिखा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बैलेंस शीट कहा जाता है। मतलब बिजनेस को लोगों को कितना देना है और लोगों से कितना लेना है, इस बात को जिस जगह लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? बैलेंस शीट कहा जाता है। मतलब बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस की क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। दूसरी चीज, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है। जैसे हमने बोला कि अकाउंट नहीं है, ये क्या है? स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट है तो यहाँ कोई डेबिट या कोई क्रेडिट वर्ड आता नहीं है। जैसे अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, अगर ये मैंने बैलेंस शीट बनाया यहाँ पर, तो इस बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को लायबिलिटीज कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? लायबिलिटीज कहेंगे। रुपीज होगा, असेट्स होगा और क्या होगा? आपका रुपीज होगा। और ये हमारी ऊपर में क्या लिखा जाएगा? बैलेंस शीट लिखा जाएगा। बोलने का मतलब ऐसा कि बैलेंस शीट में डेबिट या क्रेडिट ऐसे वर्ड यूज नहीं होते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट हमारा एक क्या है? एक स्टेटमेंट है। इसमें लायबिलिटीज और क्या लिखी जाती है? असेट्स लिखी जाती है। इसके जो हमारी लायबिलिटी साइड है, जैसे मैं यहाँ पर देखो तो ये मेरे राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड को क्या कहा जाता है? असेट्स कहा जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड को क्या कहा जाता है? तो लायबिलिटी कहा जाता है। जैसे लिखा है लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड होती है, और जो राइट साइड होती है वो क्या होती है? असेट्स होती है। तो यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखना है कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी और असेट्स होती है, इन दोनों की जो टोटल आएंगी, लास्ट में जो टोटल आएंगी वो दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होती है? इक्वल आएंगी। लायबिलिटी और असेट्स आपकी क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। तो लिखा है द बैलेंस शीट शो द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ये कौन बताती है आपको? बैलेंस शीट बताती है। और बैलेंसेस ऑफ पर्सनल रियल अकाउंट शोन इन द असेट्स साइड। जितने भी किसके पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के क्या होते हैं? बैलेंसेस होते हैं, उन्हें कहाँ लिखा जाता है? असेट साइड में। और ऑल क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट आर टू बी शोन इन द लायबिलिटी। मतलब डेबिट बैलेंस, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब जिन लोगों से मुझे लेना है, ये याद रखना। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब जिन लोगों से मुझे पैसे लेना है, और रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब असेट्स। क्या बोला मैंने? याद रखना। पर्सनल अकाउंट का कौन सा बैलेंस बेटा? पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब जिनसे पैसे लेना है, पैसे लेना है वो लोग। और दूसरा रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब असेट्स, जिन चीज़ों को मैं बेच सकता हूँ, इसको कहाँ लिखा जाता है? बैलेंस शीट के असेट्स में लिखा जाता है। और पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पर्सनल अकाउंट का क्या है? क्रेडिट बैलेंस। पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? तो जिन लोगों को मुझे पैसे देना है, पैसे देना है, बिजनेस को देना है, मुझे देना है मतलब बिजनेस को देना है, उन्हें कहाँ लिखा जाता है? लायबिलिटीज में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? लायबिलिटीज में। तो बैलेंस शीट कोई नॉमिनल अकाउंट को नहीं लिखते। बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट नहीं आते। अगर आपसे कोई पूछे कि बैलेंस शीट में कौन से अकाउंट नहीं आते, तो बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट नहीं आते। और बैलेंस शीट के असेट साइड में डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को कहाँ लिखा जाता है? असेट्स में। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट को कहाँ लिखा जाता है? लायबिलिटी में लिखा जाता है। नॉमिनल अकाउंट को लिखा
नहीं जाता। तो ये बात हो गई। मैं अब आपको दिखाई देता हूँ कि बैलेंस शीट कैसे दिखती है। तो ये है हमारी बैलेंस शीट, एक है लायबिलिटीज और एक है असेट्स। कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी हो, जैसे 2024 लिख देता हूं मैं। तो ये हो गया। लायबिलिटीज का मतलब समझ लो आपकी, लायबिलिटी यानी होता क्या है। अगर मुझे किसी को पैसे देना है, अगर मुझे किसी को पैसे देना है तो मेरी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज कहलाती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर मुझे किसी को पैसे देना है तो लायबिलिटीज है, और किसी से अगर मुझे पैसे लेना है तो मेरी क्या है, असेट्स है। और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में असेट्स और लायबिलिटी का मतलब आपको बहुत ही डिटेली बताया हूं। एक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट करके एक वीडियो बनाया है हमने, वहां पर आपको हर एक चीज बड़े ही आराम से आपको समझाई गई है। अब बात करते हैं लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। तो लायबिलिटी में सबसे पहले हम क्या लेंगे, कैपिटल। इस कैपिटल में क्या प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट या और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो, कैपिटल में क्या प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। माइनस क्या होगा, तो माइनस होंगी तीन चीजें, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और नेट लॉस। बोलो, कैपिटल में क्या प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट। क्या प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ड्राइंग आया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नेट लॉस भी आया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कहां से, कैपिटल में से। कहां से, कैपिटल में से। क्लियर है बात आपको, ऐसे आपको याद रखना है। फिर बैंक का लोन लिया तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक से मैं ज्यादा पैसा निकालता हूं तो उसे क्या कहा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है करंट अकाउंट पर दी जाने वाली एक फैसिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, करंट अकाउंट पर दी जाने वाली एक फैसिलिटी है। जैसे करंट अकाउंट में अगर मेरे 10,000 रुपए है और मैं 12,000 रुपए निकाल सकता हूं, तो मैंने 2,000 रुपए क्या निकाला, ज्यादा निकाला, तो ये 2,000 रुपए मुझे बैंक को वापस करने पड़ेंगे ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ। इसलिए ये जो है, ये मुझे पैसे देना पड़ता है, इसलिए मेरी क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब मेरे खाते में 10,000 होंगे तभी भी मैं 12,000 निकाल सकता हूं, मतलब 2,000 का ओवरड्राफ्ट है मेरे पास। क्या है, 2,000 रुपए का क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। इसको मुझे पेमेंट करना पड़ता है बैंक को, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। क्रेडिटर्स, जिन इंसानों को हमें पैसे देना है, जिन लोगों को हमें पैसे देना है, वो हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इसलिए क्रेडिटर भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। बिल्स पेएबल भी हमारी क्या है, लायबिलिटी है। आप इनको याद रखना, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी तो डेटर्स हमारी असेट्स। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी तो डेटर हमारी असेट्स। बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी तो बिल्स रिसीवेबल हमारी असेट्स। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी क्या, लायबिलिटी तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी असेट्स। प्री रिसीव्ड इनकम हमारी लायबिलिटी तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी असेट्स। इनको आप ऐसे याद रखना, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी तो डेटर हमारी असेट्स। बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी तो बिल्स रिसीवेबल हमारी असेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी असेट्स। प्री रिसीव्ड इनकम पहले जो मिल गई वो हमारी इनकम, अगर लायबिलिटी तो आउटस्टैंडिंग इनकम हमारी क्या होती है, असेट्स होती है। फिर कैश का होना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो पैसा मेरे पास है ये भी मेरी क्या है, असेट्स है। गुडविल, उस बिजनेस की वैल्यू जो होती है उसे क्या कहा जाता है, गुडविल, तो ये भी मेरी असेट्स होंगी। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन सब चीजों को बेच सकता हूँ और पैसा कमा सकता हूँ, क्या बोलो ये आप मुझे बताइए। अगर मेरे पास फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इनको बेचकर पैसा कमा सकता हूं ना मैं, इसलिए मेरी क्या है, असेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स, मतलब ऐसा सामान जो बिका नहीं है तो इसको मैं बेचकर पैसा कमा सकता हूं, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक भी मेरी क्या होती है, असेट्स होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप याद करते हो तो ये आपको याद हो जाएगा कि कौन सी असेट्स है और कौन सी आपकी लायबिलिटीज है। क्लियर है आपको बात। तो चलिए, मैंने आपको जितनी भी चीजें सिखाया उसका हम प्रैक्टिकल यूज केस देख ही लेते हैं, और मैं आपको एक क्वेश्चन क्या करवाता हूँ, सॉल्व करके देता हूँ, और जिसे हम आप लोग सब मिलकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि आप कितना सीखे हो बेटा, और चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ, और हम बनाना सिखाते हैं आपको फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं अपने आंसर लिख पाऊँ, और इतना छोटा भी नहीं करूँगा कि आपको दिखे ना। तो ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब हम यहाँ पे बॉक्सेस बना लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें बहुत सारे बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेंगी, तो हम इसको बॉक्स को बना देते हैं। तो
यहाँ पर हम एक टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पर हम टेबल कंट्रोल में आते हैं और हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं। तो हमें ऊपर में कितने बॉक्सेस चाहिए होते हैं, 4, और नीचे में अगर हमें ज़्यादा चाहिए होंगे तो हम बढ़ा लेते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बना लेते हैं सबसे पहले तो 2-2 बॉक्सेस के साथ बना लेते हैं। कितने बॉक्सेस के साथ बनाते हैं, 2-2 बॉक्सेस के साथ। चलो या तो फिर हम मैनुअली बना लेते हैं। अभी हमने बनाए नहीं ना पहले से, तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, मैनुअली बना लेंगे। ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, इस बॉक्स को ही ये हटा देते हैं और बाद में हम इसके साथ भी बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वैसे हमारे पास है फीचर्स तो हम कर देंगे। कितनी चीज़ें बनानी है हमको, तो हमें बनानी है 3 चीज़ें। ये हमारा कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, अपनी बैलेंस शीट। यहाँ पर अपनी क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। यहाँ पर हमारी बनेंगी बैलेंस शीट। तो इस तरीके से मैंने इनको क्या किया, ड्रैग कर लिया। और यहाँ पर अगर कोई नोट्स रहेंगी तो मैं यहाँ नोट्स एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो याद रखना, ये हमारा क्या बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, ठीक है। इसमें एक साइड हमारी डेबिट होती है, ये हमारी साइड क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये हमारी बन गई बैलेंस शीट। क्या बन गई, बैलेंस शीट बन गई। और इस बैलेंस शीट में आपको पता है हमारी 2 साइड होती है। बैलेंस शीट में एक साइड होती है आपकी कौन सी, तो एक हमारी साइड होती है लायबिलिटीज़। क्या होती है हमारी, ये लायबिलिटीज़ होती है। ये रुपीज़ होता है और ये हमारा असेट्स होता है और ये हमारा रुपीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर भी बन जाएगा। इसको हम ऐसा सिस्टमेटिकली बना देते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर्स होता है, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखोगे। यहाँ पर आप लिखोगे रुपीज़, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। यहाँ पर भी लिखेंगे रुपीज़, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे अपन, पर्टिकुलर्स। यहाँ पर भी लिखेंगे रुपीज़, पर्टिकुलर्स और रुपीज़, ठीक है। पहली बार बता रहा हूँ, अगले बार से हम बस लाइन ड्रॉ करके काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किससे चालू करेंगे, एडजस्टमेंट से। किससे चालू करेंगे, एडजस्टमेंट से या एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, क्लोजिंग स्टॉक से। कहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो याद रखना कहाँ लिखते हैं, आप ही बताओ। एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, तो यहाँ मैंने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपए लिखूँ मैं, 54,000। एक काम करता हूँ, मैं अपने पेन का साइज छोटा कर देता हूँ ताकि मैं लिखूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हो गया। अब आ जाओ, रॉयल्टीज़ कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके डेबिट में क्या लिख दो आप, रॉयल्टीज़ लिख दो। क्या लिख दो, रॉयल्टीज़ लिख दो। अच्छा, क्या लिख दो इसमें आप, रॉयल्टीज़ लिख दो। दूसरी चीज़, कितना है रॉयल्टीज़, पहले तो 4,000 है। कितना है, 4,000 है। फिर क्या है आपका, ड्राइंग है। तो ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल में से माइनस होता है, बताया था ना। तो आप पहले कैपिटल ढूंढो। कैपिटल में से ड्राइंग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैपिटल में से ड्राइंग को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कैपिटल कितनी है हमारी, तो यहाँ पर आ गया कैपिटल है 2,50,000 की, ड्राइंग है 10,000 का। तो 2,50,000 की कैपिटल लिखो आप। ये मैंने लिखा 2,50,000 की कैपिटल और 10,000 का ड्राइंग माइनस कर दिया। कितना आ गया, 2,40,000। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2,40,000 लिख दिया। आगे की बात करते हैं, तो वेजेस कहा था, वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो आप लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में वेजेस। कितना है वेजेस, तो वेजेस है आपका 6,000। तो आप यहाँ पर कितना लिख दो, 6,000। ये मैंने लिख दिया। फिर बात करते हैं परचेस की। तो परचेस भी कहा था आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया परचेस। कितना अमाउंट है परचेस का, 71,000। लेकिन आपको पता है ना, याद करवाया था, परचेस में से परचेस का रिटर्न क्या कर देंगे, तुरंत का तुरंत माइनस। तो देख लो परचेस रिटर्न है क्या अपोजिट साइड पर, तो यहाँ पर है। परचेस यहाँ पर है तो उसका रिटर्न किधर होता है, उसके क्रेडिट साइड में। तो इसको तुरंत ही माइनस कर देना। तो 3,000 क्या कर दिया मैंने, माइनस। तो ये आ जाएगा 68,000, हो गया ये। फिर कैश, कैश क्या होती है हमारी, असेट्स। तो क्या लिख देते हैं अपन इसको, असेट्स में। कितनी है कैश हमारी, तो ये हमारी कितनी है, 10,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10,000। सेल्स रिटर्न, क्या करते हैं सेल्स रिटर्न को, सेल्स में से माइनस। तो पहले सेल लिखो क्रेडिट साइड में। सेल कितना है आपका, तो 81,000 का है सेल। कितने का है, 81,000 का। इसमें से सेल्स रिटर्न क्या करवा दो आप, माइनस करा दो। सेल्स रिटर्न कितने का है आपका, ये 5,000 का है। तो ये 5,000 क्या करवा दिया मैंने, माइनस करा दिया। तो कितना बचा मेरे पास,
6000, ये मैंने बचा दिया। आगे बैंक क्या होती है हमारी, असेट्स, तो इसको मैंने कहाँ लिख दिया, असेट्स में। कितनी की है बैंक आपकी वैल्यू, 40,000, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 40,000 लिख डाला। फिर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो लिखेंगे टू इंश्योरेंस, क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस। कितना है आपका इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस की अमाउंट है 1,000, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया, 1,000। फिर क्या है आपका फर्नीचर, फर्नीचर हमारे असेट्स होती है, तो फर्नीचर को कहाँ लिखेंगे अपन, असेट्स में। तो ये फर्नीचर कितना आ गया हमारा, यह है 34,000 का, इसको हमने 34,000 लिख दिया। फिर क्या है हमारा, बिल्डिंग है, तो हमने इसको लिख दिया असेट्स में, बिल्डिंग। कितनी की बिल्डिंग है हमारी, तो ये बिल्डिंग है हमारी कितने की, 1,20,000 की, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 1,20,000 लिख दिया। डेटर्स है हमारे, तो ये भी हमारे असेट्स होती है, सन्ड्री डेटर्स है, तो डेटर्स लिख दो आप, कितने हैं आपके डेटर्स, 1,00,000, तो ये भी मैंने लिख दिया असेट्स में। फिर बैड डेब्ट्स हमारा खर्चा होता है, नुकसान होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देते हैं अपन बैड डेब्ट्स। कितने हैं बैड डेब्ट्स हमारी, तो ये बैड डेब्ट्स हमारी 1,000 की है, तो हमने यहाँ 1,000 रुपये लिख दिया। फिर क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, खर्चे है ये भी, तो यहाँ पर भी लिखे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सन्ड्री एक्सपेंसेस। कितना है ये आपके, तो ये आपके 3,000 के हैं, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3,000 लिख दिया। फिर आगे की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, तो कहाँ लिखते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो कितना है ये आपका, 2,000 है, तो मैंने कितना लिख दिया, 2,000 लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में। कितना है आपका ओपनिंग स्टॉक, तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है 24,000 का, तो मैंने यहाँ कहाँ लिख दिया, 24,000 में। और याद रखना कि ओपनिंग स्टॉक को आप कहाँ लिखो, ऊपर में लिखो। कैरियज आउटवर्ड है, तो कैरियज आउटवर्ड कहाँ आता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब कैरियज आउटवर्ड को कहाँ लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दिया हमने। कितना है, 1,600। रेंट है हमारा, तो ये भी कहाँ आता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। कितना है रेंट हमारा यहाँ पर, तो 1,000 का क्या है हमारा रेंट है। फिर आगे की बात करते हैं, कैरियज इनवर्ट है, तो कैरियज इनवर्ट कहाँ आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो ये मैंने डेबिट में लिख दिया, कैरियज इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना है कैरियज इनवर्ट, तो इसकी अमाउंट है कितनी, 400 होगी, तो 400 लिख दिया। सैलरीज, सैलरी है, तो कहाँ आता है सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 16,000, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इधर देखते हैं, तो क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, तो मैंने यहाँ लिख दिया क्रेडिटर्स। कितने के हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारे 56,000 के हैं, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 56,000 लिख दिया। आगे की बात करते हैं, सेल तो हो चुका है हमारा, परचेस रिटर्न हो चुका है, कैपिटल भी हो चुका है, बिल्स पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों लायबिलिटी है, तो दोनों को लिख दो। बिल्स पेएबल भी लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल में हमारी क्या है, लायबिलिटी है। कितनी है बिल्स पेएबल हमारे, 20,000, तो यहाँ क्या लिख दो, 20,000 लिख दो। फिर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओडी ओवरड्राफ्ट, ओडी कितना है आपका, 40,000 का, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया, 40,000 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरे हेड को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। अब हमारा एक काम बचता है, क्या बचता है काम, इनका कैलकुलेशन करने का, टोटल लगाने का। तो इसको हम टोटल लगाते हैं, बैलेंसिंग फिगर्स निकालते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। राइटिंग इसकी थोड़ी अलग से आई है क्योंकि वो छोटे छोटे लिखे हैं हमने। अगली बार हम जब लिखेंगे तो बॉक्सेस थोड़ा बड़ा रखेंगे और क्वेश्चन को छोटा करेंगे, तो थोड़ा अगली बार स्पेस के साथ मैनेज हो जाएगा, तो आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए। अभी इस बार मैनेज कीजिए इसके साथ। टोटल लगाते हैं, तो टोटल लगाते हैं हम, तो टोटल में देखिए ऐसे टोटल लगाएंगे, किस साइड की टोटल ज़्यादा है पहले देख लेंगे। तो लग तो रहा इसी साइड की टोटल ज़्यादा है, तो इनका ही प्लस कर लेते हैं। तो कितना है ये, 2 0, 6 और 4 कितना हो गया, 10 का 0 कैरी हो गया, 1 12 और 1 हो गया 13। कितनी टोटल आ गई, 1,30,000। ये 1,00,000 क्या आ गया, 30,000। अब अगर आप क्या हो, ग्रेजुएशन के बच्चे हो, तो आपके पास कैलकुलेटर है, लेकिन अगर आप 11th 12th वाले हो तो आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आप मैनुअली करोगे बेटा, ठीक है। इनके टोटल लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये 400 दिख रहा है मुझे 3 प्लेस पर, चौथे प्लेस में देखते हो तो 4 और 6 10, 10 और 18, 18 और ये 4 आपके 22 के कितना हो गया, 2 कैरी हो गया 2, 6 और 2 कितना हो गया आपका 10, 6 और 2 8 हो गया, 8 और ये 2 10 हो गया, ठीक है। इसको भी प्लस कर दिया था मैंने, कितना हो गया, 1,02,400।
मतलब 1,30,000 टोटल आई है, इसमें से 1,02,400 क्या कर दो आप, माइनस कर दो। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर बचा, कितना बचा, 27,600। ये क्या कहलाता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। कितना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा कितने का, 27,600 का। और यही ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आता है, आपके क्रेडिट साइड में आता है। कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। क्या नाम से, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। कितना रुपए है ये, 27,600। अब ये भी अकाउंट क्लोज करेंगे हम, तो इस अकाउंट को भी हम क्लोज करते समय देख लेंगे किस साइड की टोटल ज़्यादा है। तो हम देख लेते हैं, तो ये 16, 17, 18 और ये पास 23 और 24, 25, 26,000 के आसपास आएंगी। इसकी टोटल ही क्या है, ज़्यादा है। तो इस टोटल की ज़्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 27,600। अब आपको इसकी एग्जैक्ट टोटल लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे 600 दिख रहा है एक, फिर आगे की बात करते हैं। तो 1 और 1 2 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और ये 16 करते हैं तो 25 आ गया। 25,000 क्या आ गया, 600। 27,000 में से 25,600 माइनस करेंगे बेटा, तो जो ना बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो नेट प्रॉफिट कितने का आ गया आपका, 2,000 का। कितने का आ गया, 2,000 का। और यही नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्या करना पड़ता है हमको, प्लस करना पड़ता है। तो ये नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर क्या कर दो, प्लस कर दो। कितना है आपका नेट प्रॉफिट, 2,000 का। तो इसमें 2,000 क्या कर दो, प्लस कर दो। तो इसमें अगर 2,000 प्लस किया तो ये आएगा 2,42,000, ठीक है। नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है और बैलेंस शीट हमेशा इक्वल अमाउंट शो करती है, तो मतलब इसकी टोटल क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो लोग टोटल लगाते हैं लायबिलिटी साइड की, तो 3 0 दिख रहे हैं, 2 और 6 8 हो गया, तो ये 8 लिख दिया मैंने। 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15 के 5 कैरी हो गया 1, 2 और 1 क्या हो गया 3, 3,58,000 इसकी टोटल आ गई। इतनी ही टोटल इधर की भी आनी चाहिए, तो इसकी टोटल लगा लेते हैं। एक बार 2 6 8 यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, एक क्लोजिंग स्टॉक हमारा लिखना बचा है, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक असेट्स में हमने नहीं लिखे हैं यहाँ, ये याद रख लेना। क्लोजिंग स्टॉक अभी गड़बड़ हो जाती है हमारी, टोटल ही नहीं आती। कितना, 54,000, ये मैंने लिख दिया। तो 3 0 तो दिख ही रहे मुझे, तो मैंने 3 0 डाल दिया। 4 और 4 कितने हो गए आपके, 8 हो गए। 1 4 5 हो गया, 5 और 3 आपके 8 हो गए, 8 और 2 10, 10 और 5 15 के 5 कैरी हो गया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3,58,000 के साथ ये क्या हो गया, मैच हो गया। तो इस तरीके से क्या बनाया जाता है, एक फाइनल अकाउंट बनाया जाता है कंप्लीटली। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है। अभी मैंने थोड़ा सा स्पेस को मैनेज करते हुए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, अगली बार हम इसको बड़ा लिखेंगे। अगर आपको आंसर लिखना है इसके, तो मैं आपको आंसर दिखा दूं, तो ये देखिए, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट है, जहां 27,600 का क्या है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, 2,000 का क्या है आपका नेट प्रॉफिट, और यहां पर चेक करोगे तो 3,58,000 के साथ आपकी बैलेंस शीट क्या हुई है, मैच हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्लास में आपको जनरल एंट्रीज के बारे में सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, जनरल एंट्रीज के बारे में सिखाऊंगा। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे और मिलेंगे हमारी नई क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कंप्लीट वीडियोस को देखते रहिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अकाउंटिंग सिखाएंगे बहुत आसान शब्दों में।